रावत साहब, शहर शहर देवालय प्रकट हो रहे हैं और जो 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल से जो बलात् बंद कर दिए गए थे भय के जरिए, आतंक के जरिए, वो देवालयों के कपाट खुल रहे हैं, देव प्रकट हो रहे हैं। मैंने एक दिन कहा था कि देवोत्थान एकादशी एक दिन की होती है पंचांग के हिसाब से, लेकिन ये काल देखिए कि ये देवोत्थान एकादशी लगातार चल रही है, लगातार देवोत्थान का काल है ये। संभल से जो यात्रा शुरू हुई है वो यात्रा लगातार जारी है। अब उस पर भी आपत्ति है, जब न खुदाई हो रही है न सर्वे हो रहा है, फिर काहे की आपत्ति? कपाट खोलने पर भी आपत्ति है क्या? अमिताभ जी, देश जब गुलाम था, उस समय मुगलों का राज था, तो उस समय पर आताताइयों ने ये अत्याचार किए और उसके बाद फिर अंग्रेजों का राज आया, वो तटस्थ स्थिति बनी रही और देश फिर आजाद हो गया। आजाद होने के बाद भी हिंदुओं को हाशिए पे डाल दिया गया, जो जैसी स्थिति थी वैसी ही छोड़ दी गई। ये सच है कि गांव गांव में 10-10 15-15 मंदिर हुआ करते थे और मुसलमान क्षेत्र जहां थे, मुसलमान बाहुल क्षेत्र थे, वहां पर उन सबको 1947 के अंदर जब दंगे फसाद हुए, उस समय उन सबको कब्जा कर लिया गया या उन सबको कहीं ना कहीं पलायन करना पड़ा हिंदुओं को जहां कम थे। और उसके बाद वो सारा की सारा मामला दबता चला गया, क्योंकि किसी के अंदर ना तो मुगलों के सामने उस बात को उठाने की हिम्मत थी और ना ही अंग्रेजों के सामने, और ना ही रही फिर देश आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी के सामने इन बातों को रखने की। अगर कोई रखता भी तो बस वो उठा करके उसको अरेस्ट कर दिया जाता या उसको गोलियों से मार दिया जाता, या गौ हत्या का मामला हो या मंदिरों का मामला हो। 3 मुद्दे जरूर ये अयोध्या मथुरा काशी के चलते रहे, ये अनादिकाल से चलते रहे, ये इसमें राजा महाराजा भी कुर्बानी देते रहे और सेनाएं और आम पब्लिक भी, भक्त लोग भी कुर्बानी देते रहे। तो इस वजह से जहां भी उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आप पाकिस्तान की बात छोड़ो, पाकिस्तान के भी गांव गांव में मंदिर थे, वहां भी वो ध्वस्त होते जा रहे हैं। यहां जहां भी जितने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं चाहे बिहार की बात करूं, जहां पर भी ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं, वहां खुदाई करा के देख लो, वहां पर ये सब चीजें मिलेंगी, मंदिर भी मिलेंगे, शिवलिंग भी मिलेंगे, बाढ़ भी मिलेंगी, और कहीं ना कहीं जो हमारे ये विग्रह कब्जा किए हुए हैं, ये सब यहां पर मिलने के योग जरूर बनते हैं, क्योंकि उस समय इन सब चीजों को दबाया गया। अब संविधान हमें अधिकार देता है और वो संवैधानिक अधिकार है कि हम कोर्ट में जाएं और हम इन सब चीजों को वापस लेने की कोशिश करें कि हमारी श्रद्धा का मामला है और ये हमारे धर्म का मामला है। धार्मिक अधिकार की आजादी हमें मिली हुई है, लेकिन उस पर ही इन लोगों को तकलीफ है कि आप कोर्ट में क्यों जाते हो, क्योंकि कोर्ट में जाने का अधिकार तो हमें संविधान ने दिया है। ठीक है रावत साहब, जाएंगे। लेकिन भागवत जी भी कह रहे हैं कि भाई रोज रोज ऐसा बवाल नहीं करो, उसको भी दिमाग में रखना होगा। मैं हाजी नाजिम साहब के पास चलूंगा। हाजी साहब, ना खुदाई हो रही है, ना बुलडोजर चल रहा है, ना सर्वे हो के लिए लोग जा रहे हैं, अब तो ताला खुल रहा है, उस पर काहे की आपत्ति नहीं? अब तो कोई हंगामा नहीं हो रहा। हाँ, जी अमिताभ जी, मेरी जी आ रहे नाजिम भाई जी। हाँ, देखिए अमिताभ जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि ताले नहीं खुल रहे, तो जाहिर सी बात है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर जो तलाश करने की प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं इस बात को देखा जा रहा है कि अब ये लोग मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश नहीं करेंगे। देखो, किसने रोका था भाई? हम तो ये कहते हैं, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, मंदिरों पर किसी मुस्लिम समाज ने कब्जा नहीं करा। और कभी जो ये कहते थे कि हाँ देखिए इसमें संभल के अंदर मंदिर जो है प्रकट हो गए, भाई प्रकट नहीं हुए, ऑलरेडी वहां पे मंदिर था और है, वहां किसी मुसलमान ने कभी उस पे मंदिर पे अपना दावा नहीं ठोका, ना वहां पे कब्जा करा। रस्तोगी परिवार खुद ताला लगा के गया था और रस्तोगी परिवार के पास ही उसकी चाबी थी। तो मुस्लिम समाज ने कहीं पे भी मस्जिद के नाम पर वहां मंदिर पर कब्जा नहीं करा। और रही बात है कि अभी जो हमारे रावत जी एक बात कह रहे थे, ठीक कह रहे थे कि आक्रांता की बात कह रहे थे, तो सिर्फ ठीक है, आप आक्रांता की बात मानते हैं क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी सिर्फ आक्रांता पे। लेकिन भारत के अंदर वो कौन आक्रांता थे जिन्होंने बुद्ध मंदिरों को तोड़कर नए मंदिर बना दिए गए? वो भी तो आक्रांता ही है। लेकिन जब मैं अगर इस बात को करूंगा तो ये कह देंगे बुद्ध भाई तो हमारे अपने सनातनी भाई है, हमारे धर्म के ही भाई है, तो क्या एक भाई के मंदिर को तोड़कर दूसरा मंदिर उस पर विराजमान करा जाएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि भारत के अंदर जिस तरीके का
माहौल आज साथ देश में के अंदर अत्याचार क्यों कर रहे बन हो रहा। आप? अरे सुन लीजिए रावत जी, रावत जी अब अभी आप उनकी सुन बात तो आ जाए, लीजिए। अभी रुकना होगा। रावत जी उनकी बात आ जाए हाजी भाई की जी। हाँ देखिए रावत जी को, देखिए मैंने कहा बुद्ध भाइयों के बारे में, तो इनके पेट में दर्द होना चालू हो गया, क्योंकि ये जानते हैं कि कहीं बुद्ध भाई जाग गए तो उनका अधिकार जो है इनको देना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है जो ये कहते हैं कि हाँ देखिए ये मस्जिद के नीचे हमारा मंदिर है। इस तरीके का एक भ्रम भारत के अंदर फैलाया जा रहा है और एक मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है और उसके धार्मिक स्थलों को भी टारगेट किया जा रहा है। हम तो ये कहते हैं देखिए बुद्ध की धरती, ऐसा मुल्क के वजीर आजम भी कहते हैं। और देखिए देश के अंदर अगर आपको नहीं शौक है सर्वे कराने का, तो देश के अंदर रोजगार को लेकर सर्वे होना ठीक है चाहिए, हाजी भाई, महिलाओं ठीक की है सुरक्षा को जी, लेकर होना चाहिए, ठीक है सब अभी चीज होना रुकना चाहिए। होगा। लेकिन अभी ठीक, आपको सिर्फ और जी सिर्फ मस्जिद के नीचे मंदिर ठीक है, तलाश। अभी रुकना होगा। हाजी नाजिम हमारे साथ कभी 2-4-7 दिन पहले एक बहस में थे, इसी शो में थे, तब भी उन्होंने अपने पसंदीदा विषय उठाया था। तब भी मैंने इस पर कुछ तथ्य रखे थे, फिर रख देता हूँ ताकि सनत रहे, तथ्य रहे, नहीं तो बहस भटक जाती है। 1 घंटे का समय होता है, वो फिर जितनी तरह की उन्होंने समस्याएं बताई देश में, उन सब समस्याओं के सर्वे हर सरकार कराती है और हर साल होते हैं या 2 साल में होते हैं, ठीक है ना। इसलिए उनकी रिपोर्ट प्राप्त संबंधित मंत्रालय से करिए जाके, यहां नहीं मित्र। क्या घरेलू सर्वे भी होता है, स्वास्थ्य का सर्वे भी होता है, जनसंख्या का सर्वे भी होता है, फलाने का सर्वे भी होता है, लड़कियों की शिक्षा कितनी इसका सर्वे भी होता है, कितने घरों में नल से पानी इसका भी सर्वे होता है। हमें हाजी नाजिम को सलाह दूंगा तत्काल प्रभाव से उन मंत्रालयों में संपर्क करें और अपना ज्ञान वृद्धि करें, ठीक। ये हर बहस में इसको मत लाओ, ये थेतरई है। बिहार की भाषा में कहूं तो थेतरई है मित्र, इसको थेतरई कहते हैं। नीतीश जी ने एक बार मुझसे कहा था कि भैया ये थेतरोलॉजी है, ये नया शास्त्र है। ऐसा ना करो प्रभु, सबके हर जगह है, हर जिले में आंकड़े हैं। आप जाइए उनसे संपर्क करिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, वो आंकड़े प्रोवाइड कराएंगे। और नहीं तो इंटरनेट पर भी हैं, कितने घरों में टीवी है, कितने घरों में फ्रिज है, इस तक का सर्वे मौजूद है, ठीक है ना। किस उम्र के कितने लोग रोजगार नहीं पाए, ये सब उसमें लिखा है। जाके सर्वे पढ़ो, यहां नहीं, उस पर आप पढ़िए, ज्ञान वृद्धि करिए, समाज को जागृत करिए। हाजी भाई ने उस बड़ा सरलीकरण कर दिया चीजों का। वो करे कोई कब्जा नहीं किया। मदनपुरा में साड़ी बिक रही थी मंदिर पर, मंदिर के ऊपर बोर्ड लगा था, अभी नहीं आएंगे, मंदिर के माथे पर, ठीक ना। क्यों भाई? ऐसे तमाम में मंदिर जो प्रकट हो रहे हैं, जो खुल रहे हैं, जिनमें भक्त जा रहे हैं, उनमें तमाम में ऐसी स्थिति है। एक में तो कानपुर में एक मंदिर में मीट की दुकान थी, बता रहे कि कब्जा नहीं किया कहीं। ये ऐसा भी मत बोलिए जो पचे नहीं। अशोक यादव जी भाई, आप, मुझे तो लगता है कि आपकी ही पार्टी की बात मानी गई। आपने खुदाई और सर्वे 2 पे नाराजगी जताई थी, अब ना खुदाई हो रही ना सर्वे हो रहा। नहीं, अब तो विग्रह स्वयं प्रकट हो रहा है, कपाट खुल रहे हैं और जय जयकार हो रहे हैं, वहां पूजा आरती राग भोग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। अब तो कोई समस्या की बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 2 पर मैंने देखा था आप लोगों की नाराजगी थी कि भाई खुदाई क्यों, अखिलेश जी को आज तक नाराजगी है, वो करे अपनी सरकार भी खोद डालेंगे ये खुदाई प्रेमी लोग। और सर्वे पे नाराजगी थी जियाउर रहमान बर्क जैसे लोगों को कि सर्वे का गुनाह क्यों हो रहा है। तो अब तो वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। अशोक जी नहीं, देखिए अमिताभ जी, भारत सरकार कुछ जो जीवन रक्षक औषधियां होती हैं उनको, उनकी प्राइस को रेगुलेट करने के लिए, उसके ऊपर कैपिंग करने के लिए उनको डीपीसीओ में रखती है। जैसे पैरासीटामॉल हुआ और तमाम दवाएं जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस, उनको एक लिस्ट बनाई और कह दी कि भाई इससे ऊपर आप दाम नहीं बढ़ा सकते। कंपनियों ने क्या किया, जो आपने अभी चर्चा किया उसी पे मुझे याद आ गया, वो क्या किया कि कॉम्बिनेशन ड्रग बनाने लगे, पैरासीटामॉल में कुछ और मिला दिए। अब वो लिस्ट से बाहर चली गई, उसका दाम वो बढ़ा लेंगे। तो कमोबेश वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार की है कि कैसे जो है हमको सुप्रीम कोर्ट के नियम को वायलेट करना है, वही चीज चल रही है। और दूसरी चीज की ये आरएसएस की लेबोरेटरी, कपाट खोलने पे भी आपत्ति है क्या? हम ऐसा ना करो हिंदुस्तान में। नहीं, ठीक है, ये करिए, जो करना है आरएसएस भाजपा अपना करेगी, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उनको जो करना करेंगे वो। लेकिन हम लोग सवाल ये उठा रहे हैं अमिताभ जी कि आरएसएस ने अपनी पूरी लेबोरेटरी नागपुर से उठा के उत्तर प्रदेश में स्टेब्लिश कर लिया है।
वो सारे प्रयोग उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। चाहे मोहन भागवत जी कभी, लेकिन आप अखिलेश जी तो भागवत जी की प्रशंसा कर रहे थे, तभी केशव जी ने कहा कि इनको तत्काल शाखा में जाना चाहिए आरएसएस ज्वाइन करके। नहीं ठीक है, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे उनके शब्दों का प्रशंसा किया, लेकिन उनके अंदर के जो भाव हैं, मतलब हाथी के दांत होते हैं ना, सामने वाले दिखाने वाले की उन्होंने प्रशंसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अंदर वाले का नहीं प्रशंसा की है। अंदर वाला दांत तो कुछ और है। अंदर वाला दांत जो भागवत जी का है वो ये है कि दोनों लोग भाजपा, आरएसएस और योगी सब एक ही है। अब वो चाह रहे हैं कि भाजपा के लोग विपक्ष से लड़ाई ना करें, वो सीधे हमारे ऊपर अटैक करें, हम इनके ऊपर अटैक करें, ताकि विपक्ष के लिए कोई जगह न बचे। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक कहीं कोई विपक्ष के लिए स्पेस न छोड़े हम। तो इस तरह से तो जनता जान रही है ना। आप देखिए अमिताभ जी, रसिया ने अभी हाल ही में, मुझे लगता है 1 हफ्ता हुआ होगा, मैसेंजर आरएनए करके एक वैक्सीन खोजी है, वो कैंसर से लड़ने के लिए। वो लग जाएगी वैक्सीन तो कैंसर नहीं होगा, करोड़ों लोगों के जीवन बचाया जा सकता है। अपने नागरिकों को फ्री में लगाने की अभी से घोषणा कर दिया उन्होंने, उस वहां की सरकार ने, पुतिन ने। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, वो कैंसर की वैक्सीन खोज रहा है। अमेरिका में टेस्ला का मालिक एलन मस्क जो है रीयूजेबल रॉकेट खोज दिया। तो हमारे यहाँ क्या खोजा जा रहा है, मंदिर खोजा जा रहा है, शिवलिंग खोजा जा रहा है। एक मंदिर शिवलिंग नहीं खोजा जा रहा। मैं तो कई डिबेट में बोल चुका, ये योगी सरकार अपनी खोई हुई जमीन खोज रही है। राजनीतिक जमीन खोई हुई जो थी लोकसभा चुनाव में, वही राजनीतिक जमीन को वापस लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इनको अगर भगवान से बहुत प्यार था अमिताभ जी, तो इतना बड़ा भव्य राम मंदिर बना, जाके वहां पूजा करें। लेकिन उनको लगा कि राम मंदिर तो यार बना दिए, लेकिन वोट नहीं मिला हमको, वहीं से राम मंदिर बनवाए, वहीं से हार गए। अब चलो नए भगवान की तलाश करो, नई चीजों का एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोरेशन। तो एक एक्सप्लोर कर रहे हैं ये, ठीक है। इनका एक्सप्लोरेशन मुझे लगता है कि वो याद आता अमिताभ जी, जो प्रयागराज में आरओ के जो बच्चे थे जो लठियाए जा रहे थे, अपनी परीक्षा की जो प्रणाली को लेकर के जो आंदोलन कर रहे थे, वो बड़ी बड़ी तख्ती लगाए थे कि मम्मी पापा आपका हिंदुत्व खतरे में नहीं है, आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है। तो मुझे वही बच्चों की जो दुखद जो तख्ती याद आ रही है, पीडीए के लोगों का आरक्षण जो 69,000 शिक्षक। ठीक है अशोक जी, अब देखा अब हमने उनको रोका था, नाजिम को आप 69,000 ना जाओ, कितनी बार चलेंगे, बहुत बार चलेंगे, अब कहां तक, मतलब ऐसा तो अनंत काल तक 69,000 चलाएंगे। विशेष जिस दिन 69,000 का होगा उस दिन पूरी चर्चा उसी पर कर लेंगे। मेरा निवेदन ये है, 2-3 बातें अशोक जी ने कही, मैं नहीं समझ पाता ये प्रचार कौन लोग क्यों करते हैं। जिस वक्त भारत में जनता के समर्पण निधि से रामलला का भव्य नव्य और दिव्य मंदिर बन रहा था, उसी समय भारत, मुझे लगता है ये वंस फॉर ऑल एक बार क्लियर हो जाए, हालांकि मेरे क्लियर करने से होगा नहीं, मुंडे मतिर भिन्ना, विपक्ष तो अपने ढंग से ही तर्क रखेगा। उसी समय भारत समानांतर रूप से कोरोना के लिए वैक्सीन भी निर्मित कर रहा था। कोई बंदिश है क्या? बेकनगंज में मंदिर का कपाट खुला तो बाकी काम बंद हो गए क्या? एक हीनता की ग्रंथि क्यों है कि फलनवा अच्छा बोले हमारा लड़का बेकार है? ये हीनता की ग्रंथि क्यों है इतनी अंदर तक? भारत ने जहां जहां अपने ध्वज पताका फहराई है, उनकी चर्चा नहीं होती, उनसे कोई प्रेरणा भी नहीं, उनसे कोई गर्व भी नहीं। और नाराजगी इस पे है कि मदनपुरा में शंकर जी का मंदिर क्यों खोल दिया। क्यों भाई, मदनपुरा में शंकर जी का मंदिर खोलने से देश की प्रगति रुक गई क्या? कलेक्टर कप्तान ने काम करना बंद कर दिया, सरकारों ने काम करना बंद कर दिया? नहीं ना। बच्चों ने इम्तिहान देना बंद कर दिया? नहीं ना। फिर ऐसा घालमेल क्यों करते हैं सब लोग? हाजी नाजिम से पूछो तो वो कहते हैं कि वो उसका सर्वे नहीं हुआ, उसकी सर्वे कराओ। अभी मैंने उनको स्थायी तौर पर बता दिया पता कि सारे प्रकार के सर्वे के लिए कहां संपर्क करें, टीवी पे नहीं, वहां से पैसा दीजिए, हर प्रकार की सर्वे की रिपोर्ट लेके आइए। ऐसा प्रकट किया जाता है कि नहीं, अयोध्या की बात होगी, काशी की बात होगी, मथुरा की बात होगी तो देश का पहिया रुक जाएगा, लोग नौकरी करना बंद कर देंगे, व्यापार करना बंद कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये क्यों दुष्प्रचार होता है? कल ज्ञानवापी में व्यास जी का तहखाना खुला, वहां 1-1.25 लाख आदमी रोज जाता है, पूजा अर्चन होने लगा, जो मुलायम सिंह जी ने बंद करा दिया था 93 में। क्या भारत का विकास रुक गया? अगर रुक गया हो तो हम कहें कि चलो गलत खुल गया, ऐसा तो नहीं ना।
लेकिन एक पिक्चर पेंट की जाती है कि अगर हिंदू देवालय मुक्त हो जाएंगे तो देश गर्त में डूब जाएगा, अंधेरे में चला जाएगा, भाई भी नाराज, चारा भी नाराज, गंगा भी रूठ जाएगी, जमुना भी नाराज हो जाएगी। अजब किस्म का तमाशा क्रिएट किया जाता है। क्यों? कुंभ हो रहा है अशोक भाई, तो देश में बाकी काम नहीं हो रहा क्या? हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं जहाज और ट्रेन चलना बंद हो गए, प्राइमरी स्कूल बंद हो गए, नहीं ना, अनाथालय बंद हो गए, नहीं ना। लेकिन अच्छा कुंभ भी हो रहा है, 45 करोड़ लोग वहां आएंगे, ये छोटी उपलब्धि है। और एहसास कमतरी ठीक नहीं मित्र। आपने दुनिया के 2 देशों का जिक्र किया, एक मैं कह देता हूं, दुनिया में ऐसा मुझे मुल्क बताइए हाजी साहब आप और अशोक भाई आप, जो 45 करोड़ लोगों का कोई भी आयोजन कर सकता हो। एक मुल्क बता दीजिएगा जो 45 करोड़ लोगों की आवक वाला कोई कार्यक्रम कर सके, उस स्थिति का हो। क्या कहीं होता है? अगर होता है तो बता दीजिएगा, अगली बार जब मैं